सर श्री द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। अमन का अर्थ क्या? शांति। शांति का अर्थ क्या? मन की बड़बड़ बंद। मन की बड़बड़ ही गड़बड़ है, वरना तो कोई घटना दुख नहीं है। घटना होती है, उसमें फिर अगली स्टेप आती है, कितनी पीढ़ियां, कितने लोग विश्व में आए गए, ये चल ही रहा है। मगर मन कथाएं बना बना कर दुखी होते रहता है। ये हुआ, ऐसा नहीं होता था, वैसा होता था तो कितना अच्छा होता था। उसकी कथा बनते ही रहती है, बनती ही रहती है। तो आपको पीस चाहिए, पहला पीस चाहिए, फर्स्ट पीस। तो आपको ये सीखना ही है। जैसे टीचर ने बच्चे से सवाल पूछा कि आपके पास 5 एप्पल हैं और आप 6 मित्र हो, तो क्या करोगे? तो कहता एक को गोली मारूंगा। क्योंकि बुद्धि में क्या आएगा? अगर बच्चों को बचपन से ही, कई लोग ऐसे दहशतवादी होते, बच्चों के अंदर बीज डाला जाता है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। बच्चे बचपन से सुन रहे होते तो उनको ऐसे ही विचार आएंगे कि इसको गोली मारो, उसको काटो, और कोई सॉल्यूशन आएगी नहीं, समाधान और कुछ हो सकता है, उनको सूझेगा ही नहीं। तो विश्व शांति लानी है तो पहला पीस अपने अंदर लाना है, बच्चों के लिए सही निमित्त बने। बच्चे अगर बचपन से ही ऐसी बातें सुने, ऐसे माहौल में बड़े हों, तो शिकायतों से, दोष से बचपन से ही मुक्त, तो उनका जीवन कैसा होगा? ये बच्चे वर्ल्ड पीस ला सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी है, यहाँ जो भी पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चों के लिए कैसे निमित्त बने। आप जो कर पाओगे, बच्चे आपको देख देख कर वही सीख पाएंगे। तो सही माने में हम धर्म और इन बातों में जो उलझ गए, जात पात प्रांत लेकर बैठे हैं, इनसे हम ऊपर उठें। शांति सीमा, शांति क्षेत्र बढ़ाएं। आराम सीमा पहले कैसे? पर्सन बोला 2 घंटे काम किया, थक जाता हूं, इससे ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता, तो उसको कहा जाता है 2 घंटे 5 मिनट करो, 2 घंटे 10 मिनट करो, यानी ये आराम सीमा को बढ़ाओ। तो शांति सीमा को बढ़ाओ। पहले अंदर शांति आएगी तो फिर कहोगे घर में आ गई, फिर मोहल्ले में आ गई, फिर समाज में आ गई, फिर राज्य में आ गई, देश में आ गई, विश्व में आ गई। सीमा बढ़ाते जाओगे। शांति सीमा हमें बढ़ानी है। समस्या दूसरे में है, इस विचार में समस्या है। पहले जब आता था सामने वाले में दोष है, तो मन हाँ कहता था, सही है। मगर अब क्या कहोगे? इस विचार में दोष है, सामने वाले में दोष है, इस विचार में दोष है। इधर ढूंढो। फोकस एरिया ही बदल गई। पहला पीस आ गया, फर्स्ट पीस। वर्ल्ड पीस लाना है ना, तो वर्ल्ड पीस, पीस बाय पीस। पीस पीस पीस, टुकड़ा, एक एक टुकड़ा। वर्ल्ड पीस, पीस बाय पीस। फर्स्ट पीस क्या होगा? आंतरिक, अंदर से शांति मिली है क्या? क्योंकि आपका पीस आपके पास है। पति ने कहा पत्नी को कि बेटे में लगता है मेरा दिमाग है। बेटे के लक्षण देखकर अच्छा कार्य करते हुए देखा उसने। बीवी को कहा लगता है बेटे में मेरा दिमाग है। पत्नी ने कहा जरूर तुम्हारा ही होगा, क्योंकि मेरा मेरे पास है। जरूर तुम्हारा ही होगा। हर एक का पीस उसके पास है। किसी और से शांति की चाहना बाधा बन जाती है, क्योंकि लगता है कि शांति कहीं और है, हिमालय पर है, फलां फलां ग्रुप में, संघ में है। ये तो मदद करने के लिए है। शांति तो हमारे पास है। सही ढंग से हमें कार्य शुरू करना है, दूसरों पर दोष नहीं लगाना है। सीप पानी में होती है, आप सब जानते हैं। सीप के अंदर होता है मोती। ऊपर का जो शेल है वो रुकावट बनता है। पहले तो सुरक्षा के लिए होता है,
जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना, उसको अपने आप को संभालना है स्कूल में, समाज में, मगर बड़े होने के बाद वो शेल हटना चाहिए जो नहीं होता, क्योंकि समय के साथ इंसान भूल ही जाता है और आजू बाजू में कोई ये शेल को हटाता नहीं है, इसलिए लगता है ये ऐसे ही रहे। ये शेल क्या है? नकली मैं, आप जो नहीं हो, नकली जो बन बैठा है, ये वो शेल है। इस शेल को, इस ढक्कन को, जो बहुत सख्त है, कम से कम नरम तो हो जाए, या कुछ हिस्सा तो नरम हो जाए, या कम से कम एक होल तो हो जाए उसके अंदर, कि मोती का दर्शन तो हो। क्यों? मोती का दर्शन होगा तो होल बढ़ते जाएगा। दर्शन नहीं होता, इसलिए कोई उस पर कार्य ही नहीं करता। कुछ लोगों का शेल आधा नरम आधा सख्त होता है, 50-50 रहता है। हर एक अपने आप से पूछे, मेरे सीप का, मेरे पीस का शेल कैसा है? ऊपर का शेल कैसा है? आधा आधा है, नरम हुआ है आधा, या थोड़ा हिस्सा नरम है, या कम से कम पूरा सख्त है तो उसमें दरार पड़ी है क्या, क्रैक हुआ है क्या? और ट्रांसपेरेंट हो गया है तो कितना अच्छा है, आर पार देख पाए, ट्रांसपेरेंट हो गया, ताकि मोती का दर्शन हो, वो एक्शन में आए, सेल्फ इन एक्शन। क्यों? मोती जब एक्शन में आएगा तो आपके निर्णय वैसे नहीं होंगे, वहां व्यक्ति की चाहतें बाधा नहीं बनेंगी, वहां से इम्पर्सनल कार्य हो पाएंगे। जो पीस हमें प्राप्त करना है, जो आपके अंदर ही है, आपका पीस आपके पास ही है। जब आप वाइट लाइट देखते हो, सफेद प्रकाश, शांति का प्रतीक सफेद है, मोती सफेद। ये सफेदी कैसे विश्व में ला सकती है शांति? उसके लिए 9:09 पर सभी प्रार्थना करते हैं, और उसमें क्या देखते हैं कि पृथ्वी पर वाइट लाइट आ रही है। और क्या क्या किया जा सकता है? अगर थिएटर्स में हर फिल्म शुरू होने से पहले या अंत में सभी लोगों से प्रेयर करवाई जाए, सारे लोग जो बैठे हैं पर्दे पर लिख कर आ गया, कभी 1 मिनट प्रार्थना करेंगे फिर जाएंगे। क्रिया छोटी सी है मगर बड़ा कार्य हो सकता है। एक साथ इकट्ठे लोग जब शांति के लिए टॉस करेंगे, शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, एक तो फायदा होगा विश्व का ही, दूसरा वे जो फिल्म में खोकर गलत टॉस कर रहे थे उसकी सजगता आएगी। तो फिल्म के पर्दे पर लिख कर आया, कृपया 1 मिनट प्रार्थना करें, या उस फिल्म का डायरेक्टर खुद आया और सबको रिक्वेस्ट करे कि बाहर जाने से पहले सभी 1 मिनट प्रार्थना करें, क्या शब्द है वो लिख कर आ गया, तो लोग वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो पिक्चर आ गई कि पृथ्वी पर सफेद प्रकाश पड़ रहा है और गोल्डन प्रकाश, चेतना पृथ्वी की बढ़ रही है, सुनहरी प्रकाश पृथ्वी से निकल रहा है। तो कितना छोटा सा कार्य है मगर इसकी रिजल्ट कितनी बड़ी आ सकती है, कि छोटी बात छोटी नहीं है। फिर हम देखेंगे कि हम अपने घर में शांति लाने के लिए छोटा कार्य क्या कर सकते हैं, हमारे समाज में शांति लाने के लिए छोटा कार्य क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कदम। तो कुछ पंक्तियां भी लोगों के अंदर शांति ला सकती है। कि एक वर्ल्ड पीस प्रेयर है जहाँ पर तेज ज्ञान फाउंडेशन और सर श्री साहब ने रिक्वेस्ट किया है कि सुबह 9:09 पर और रात को 9:09 पर 2 मिनट अगर हम अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ अच्छे ख्याल सोचें कि हमारी जो दुनिया है वो एक बेहतर प्लेस बन सके। सो आई वुड रिक्वेस्ट, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा ये प्रेयर करें और अपने दिल में, अपने दिमाग में ये ख्याल लाएं, इस दुनिया में जो भी बुराई है, जो भी वायलेंस है, जो भी एंगर है, जो भी डिजीज़ या बीमारियां हैं, वो हमारी दुनिया से हट जाएं और हमारी दुनिया में सिर्फ प्यार, खुशहाली
और हैप्पीनेस एंड जॉय रहे। बहुत सिंपल प्रेयर है, 2 मिनट अगर हम दिन में ध्यान लगाकर हर रोज़ ये करेंगे, बिकॉज वी बिलीव हैप्पी थॉट्स मेक अ हैप्पी वर्ल्ड, मोस्ट सर्टनली दीज प्रेयर्स विल काउंट। We all, nearly now 7 billion human beings, all have same potential to analyze the reality. Now reality now, peace, harmony brings happiness. I want to celebrate peace. We will be giving this message to the entire world because the peace must be celebrated. I think this is the message India has to give to the world. India can give to the world by living the message of peace. The great apostles of peace have been in this land. Great religions, the messages have come from message of peace and happiness because we are not understood. I think as a science I would say I have not understood the science of peace and I am not able to preach that. I want to discover that through the great gurus like Sarshri. From time to time, many spiritual movements, many spiritual masters coming on the planet to spread the cause of peace of the individual, the society and the nation. One such organization is Tej Gyan Foundation. That's our opportunity as precious human beings living at a very vulnerable time in our world. And I ask each of you to join me in taking this responsibility. Together, we can do it. I know we can. ज्ञान हे केवळ प्रतिष्ठा नाही, तर ते विश्वशांती निर्माण करणारं विश्वविद्यालय आहे. तेजस ज्ञान is not only a foundation, but it is a university. सभी आंखें बंद करके बैठे हैं। बंद आंखों से पीस, शांति ध्यान कर रहे हैं। अगर सही ढंग से पीस मेडिटेशन करना आ जाए तो आपकी उपस्थिति विश्व में पीस ला सकती है, वर्ल्ड पीस आ सकता है। आंख बंद रखते हुए जो विचार चल रहे हैं ये शोर हैं। शोर जब बंद होता है तो पीस को प्रकट होने का मौका मिलता है। पीस कहीं गया नहीं। तो इस वक्त आपकी उपस्थिति कैसी हो ताकि पीस प्रकट हो। आपके जीवन की समस्याएं देखो, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, पैसों की, पड़ोसियों की, देश की बिखरी हुई समस्याएं। उच्चतम तरीका पता चला तो आप मौका दोगे, पीस को मौका दोगे। कि मैं अब चुप बैठता हूं, हालांकि अच्छा होता मुझे कुछ काम दिया जाता, लेकिन मेरे चुप होने से ही सबसे ज़्यादा काम होते हैं, इसलिए मैं अब चुप होता हूं। पीस को पीस पर काम करने देता हूं। जीवन के हर आयाम पर पीस आ जाए। तो इस ध्यान में समझ को रखते हुए अपने अंदर जाएंगे। विचारों के पीछे जो पीस है उसे कहेंगे गुड मॉर्निंग। जिसे हम पहचानते हैं उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग पीस। और फिर चुप हो जाना है। गुड मॉर्निंग पीस कहते ही पीस प्रकट हुआ।
विचार बंद हुए। आप केवल उपस्थित हो। विचार फिर से आने लग जाएं, तो गुड मॉर्निंग पीस, विचारों के पीछे जो पीस है उसे इनवाइट करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, और चुप हो जाएंगे। इस वक्त जो बेशर्त आनंद महसूस हो रहा है, बेशर्त मौन महसूस हो रहा है, उसी आनंद, उसी मौन, उसी प्रेम से आंखें खोलकर चारों तरफ का हर दृश्य देखना है। आप नहीं देखेंगे, मौन ही देखेगा, पीस ही देखेगा, इस समझ के साथ कि जो अवस्था है वही निरीक्षण करे। वो नजर परिवर्तन लाएगी। सभी आंखें खोलकर चारों ओर देखें, वर्ल्ड को देखें। वर्ल्ड पीस लाने के लिए ऐसे लोग चाहिए जैसे इस वक्त बैठे हैं। तो आँख खुलने के साथ, पीस के साथ आप देख रहे हैं, व्यक्ति पुरानी हैबिट से फिर शोर पैदा करेगा, तो फिर आंख बंद करेंगे और देखेंगे कि वही पीस कायम है, नहीं है। गुड मॉर्निंग पीस। आंख खुलने के साथ जो शोर आया वो शांत हुआ कि नहीं। विचार ज्यादा चलें, तुरंत याद दिलाएं, गुड मॉर्निंग पीस। बेशर्त आनंद महसूस होते आँख खोलेंगे और फिर देखेंगे चारों तरफ। अपने पीस को याद रखते हुए कि ये पीस ही बाहर देखेगा, व्यक्ति नहीं देखेगा। पीस बाहर देखे, इस भावना के साथ आंखें खोलेंगे सभी। आंखें खुली रखते हुए भी क्या पीस महसूस हो रहा है? बेशर्त आनंद, जिसके लिए कोई शर्त नहीं है कि ये रिजल्ट आ जाए, ये फायदा हो जाए। बेशर्त है, आप हो काफी है। आपका पीस ही पीस ला सकता है, तो पीस को इनवाइट करना है। अगर चाहते हो उच्चतम तरीके से कार्य हो जाए, समय के साथ मन को भी सबूत मिलेंगे कि पीस कैसे पीस लाता है। व्यक्ति सवाल पूछेगा, पीस कैसे आएगा? उसको क्या कहा जाएगा? तुम्हें पीस लाना नहीं है, तुम ला भी नहीं सकते, तुम्हें मात्र मौका देना है। सूरज के आगे आए हुए बादल को हटकर मौका देना है सूरज को पृथ्वी पर हरियाली बढ़ाने के लिए। इसी एनालॉजी के साथ सभी को समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। पीस ही क्यों पीस को ला सकता है। सही ढंग से उपस्थित रहने वाले लोग, वे जब उपस्थित होंगे अपने व्यक्ति का शोर बंद करके, और वही शोर बंद करने के लिए आपको समझ दी जाती है श्रवण के द्वारा,
कि सुन सुनकर यह कन्विक्शन हो जाए मन को कि उसके चुप रहने में बड़े काम होते हैं। वरना मन को आज तक क्या सबूत मिले हैं कि मैं बहुत चिल्लाया तो चॉकलेट मिला, बहुत रोया तो मेरा ये काम हुआ। ऐसे अनेकों सबूत हैं व्यक्ति के पास। उसे लगता है यही तरीके से सब काम होते हैं, मगर उसे ये नहीं पता कि जब बड़े कार्य होते हैं तो व्यक्ति बाधा बनता है। पहले करुणावश दयावश चॉकलेट मिली, उसमें व्यक्ति का कोई गुण नहीं था, उसको वो फार्मूला ना बना दे, अपनी कमजोरी को ताकत न समझे। तो जब बड़े कार्य होंगे और ये शुभेच्छा जगी है, ये भावना जगी है कि आपकी उपस्थिति से क्या हो, आपकी उपस्थिति चारों तरफ खुशहाली ला सकती है, स्वास्थ्य ला सकती है, आनंद ला सकती है, निर्माण ला सकती है, महानिर्वाण निर्माण ला सकती है। तो क्यों ना हम वैसे उपस्थित रहें। तो मन को पहले श्रेय चाहिए, इस वजह से इस तरह का कार्य शुरू करने में समय लगेगा, ऐसे लोग तैयार होने में समय लगेगा। मगर धीरे धीरे कुछ लोगों के अंदर वह यूरेका इफेक्ट होगा कि ये उपस्थिति से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं और रोज हो सकते हैं, तो वो राजी होगा। उसी कन्विक्शन के लिए आप यहाँ आते हो, बैठते हो, पीस को मौका देते हो। मगर अदृश्य में क्या हुआ दिखाई न देने की वजह से लोग भूल जाते, उस तरह उपस्थित रहना छोड़ देते। घर पे याद आया भी तो और इतने सारे काम है, व्यक्ति का इतना शोर है, तो हाँ बंद करता हूँ शोर, पहले ये कार्य हो जाए, वो हो जाए। तो जब वो प्रयोग करके देखेगा, एक दिन वो करके देखेगा कि शोर बंद करके उल्टा उस दिन ज्यादा काम हुए, बेहतर काम हुए, आश्चर्यजनक कार्य हुए, कुछ चमत्कार दिखे, तो फिर इस तरह लोग क्यों नहीं जी रहे, ये सवाल उठेगा। ये इतना आसान तरीका कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। तो जब इस तरह के प्रयोग होते हैं तब लोग कन्विंस होते हैं और उस प्रयोग को बढ़ाना चाहते। मन बार बार भूल जाएगा, मैं ही कर लेता हूँ, ये भी कार्य मैं ही कर लेता हूँ, वो भी मैं ही कर लेता हूँ। उस वजह से पीस को कभी मौका ही नहीं मिला खुलने का। तो पीस मेडिटेशन से जो चल रहा था, उपस्थिति से जो शिफ्टिंग्स मिली, ट्रेन पास हो रही है, दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा है, दिख रहा है, हर गैप में दिख रहा है, मगर बोगी पर ध्यान होता है, लटकने वाले लोगों पर ध्यान होता है, तो उधर ध्यान ही नहीं जाए। उसको गुड मॉर्निंग कहते ही नहीं। गुड मॉर्निंग कहते ही देखोगे कि ट्रेन गायब हो गई। गुड मॉर्निंग कहा कि ट्रेन गायब। ये कोई जादुई फिल्म चल रही है क्या? गुड मॉर्निंग कहने के साथ ही, मौन को इनवाइट करने के साथ ही चीज उपस्थित है। पर पुरानी आदत की वजह से फिर कुछ और मालगाड़ियां आ जाती है, तो चलो उसमें क्या क्या है देखना चाहता है मन, किस तरह का सामान आया है, क्या लगेज आया है। मगर ये याद दिलाना, ये समझ याद रहना आपसे बुलवाएगी गुड मॉर्निंग पीस। ये याद आना इसकी ट्रेनिंग है। तो इस वक्त जितना भी समझा है आपने, आपका पीस ही बताएगा कितना समझा है। आपको इस वक्त जो सुनकर ही पीस महसूस हो रहा है, आनंद महसूस हो रहा है, वही बताएगा कि कितना समझा है। कन्फ्यूजन देख रहा है तो अभी थोड़ा वापस से सुनना है, वापस से बैठना है, वापस से करना है, वापस से गुड मॉर्निंग पीस कहना है।
ये कन्फ्यूजन देख रहा है, पीस नहीं देख रहा है। तो जो भी है, कोई गलत सही का लेबल न लगाते हुए हर एक को पता चले मुझे अब आगे क्या करना है। पहले क्या मैं कन्विंस हुआ हूं कि पीस ही पीस ला सकता है। वर्ल्ड पीस कौन लाएगा? पीस ही लाएगा। कुछ लोगों की क्लियरिटी चुप होने की पीस लाएगी, क्योंकि पीस उपस्थित है इसलिए आपकी बॉडी चल फिर रही है, वरना चल फिर नहीं रही होती। तो कुछ MSYs में जब व्यक्ति जो शोर है, शोर क्यों क्रिएट किया गया? ताकि पीस को पीस का पता चले। कोई सदियों से पीस में रहा हो, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा पीस क्या होता है, तो उसके लिए शोर क्रिएट किया जाता है। शोर सुना, आप कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। अब मुझे मेरे बारे में मालूम पड़ा। तो शोर का उतना ही पर्पस है, पीस को पीस का पता चले। बाद में पीस पर काम करे, खुद को जानकर उसी तरीके से देखे, और जो चीजें क्रिएट हुई हैं उनके अंदर जो शोर बस चुका है उसे रिलीज करना है। तो तुम्हारा रोल खत्म हुआ, पीस को पीस का पता चला, तुम्हारा रोल खत्म हुआ। तो जहां जहां शोर जमा हो गया है, जहां जहां एको चल रहा है, पर्सन एक बार चिल्लाता है तो 10 बार आवाज आता है ना वापस से, तो जमा हो गया है। तो कुछ शरीर में जमा हो गया है, कुछ बाहर के जगत में जमा हो गया है। तो सबको रिलीज करना है, सबको दूर करना है, तो क्या करना होगा? पीस को मौका देना होगा। वरना शोर ही कहेगा मैं शोर को मिटाता हूं। चोर ही इंस्पेक्टर के ड्रेस में आएगा कि मालगाड़ी कहाँ आने वाली है, स्मगलिंग का सामान किस मालगाड़ी से आने वाला है। तो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां वो बोलेगा किसी और जगह पर चल रहा होगा कार्य, क्योंकि चोर ही इंस्पेक्टर की ड्रेस में है, वो तो अपना ही फायदा चाहेगा। पीस मेडिटेशन एक्चुअली क्या है? कोई ध्यान है, कोई विधि है, कुछ हमने करना है और बाद में अपने जीवन में लग जाना, ये वैसा पार्ट नहीं है। उसी को दिन भर लेना है, उसी को चलाना है। जब भी लगे शोर बढ़ रहा है, तुरंत आंख बंद करोगे। जहां आंख बंद करने की सुविधा नहीं, आंख खुली में ही कहोगे गुड मॉर्निंग पीस, खुली आंखों से ही कहोगे। यही शब्द तो फिर मंत्र बनते, शब्द ही तो रिमाइंडर्स बनते हैं, वे ही तो लोग जीवन भर याद रखते हैं। ये सिंपल शब्दों ने हमारे लिए यूरेका इफेक्ट किया, सिंपल से मैजिकल वर्ड्स हो गए। मगर सुनकर क्या लगा, इतनी सिंपल बात से इतनी बड़े काम कैसे होते? ये पुस्तक की बातें नहीं है, ये एक्चुअली हो रहा है। जो भी थोड़ा बहुत निर्माण आप देख रहे हो विश्व में, पीस नहीं किया है। हर व्यक्ति में कुछ देर के लिए थोड़ी देर पीस आता है, कुछ घटना की वजह से, कुछ अवस्था, कुछ वातावरण, नेचर, कुदरत, बारिश हो गई, कुछ बदलाहट आ गई, कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ देर के लिए चुप होता है मन। उस समय में जो आपने देखा, खिड़की से बाहर देखा, कोयल को देखा या किसी चलते हुए इंसान को देखा, तो वो दृष्टि भी बड़ा कार्य कर रही। कि वहां भावना क्या है, तो उसको छोटी बात नहीं समझना। और कुछ चीजों का रिजल्ट तुरंत उस वक्त नहीं दिखा, आप देखते हो कुछ समय के साथ उसकी रिजल्ट प्रकट हो जाती है। तुरंत दिखाई नहीं दिया, आपके देखने से चीजें हिलने लग गई सही जगह पर बैठने के लिए, तो उसमें कुछ समय दिखा, आपको लगा कुछ नहीं हुआ। पीस ने देखा कुछ नहीं हुआ, मगर कुछ समय के बाद बोलते अरे ये सब हो गया। अचानक जब चीज प्रकट होती है, तब तक पेशेंस, फेथ, श्रद्धा, साहस, संकेत, इन सब बातों का महत्व है कि उसमें वापस पर्सन फिर मालगाड़ी के पीछे चला गया, इनवाइट करना बंद कर दिया पीस को। अभी मैं ही देख लेता हूं, बाकी इतना तो कर दिया पीस ने, बाकी तो इतना मैं कर सकता हूं।
पीस ने इतना कर दिया, ये बाकी ये तो मैं कर सकता हूं। तो वापस शोर तो आना ही चाहता है। शोर कहता कितनी देर चुप बैठे। तो रिजल्ट्स देखने के साथ साथ फिर कन्विंस होते जाएगा। समर्पित, उसी को ही समर्पण कहा गया। समर्पण कोई जोर जबरदस्ती से कर रहा है तो वो होता नहीं। उस प्रेम में, उस आश्चर्य में, उस समझ उतरने के साथ समर्पण होता है। दंडवत पर्सन लेट जाता है ना, तो एक्चुअली क्या बोल रहा है, अभी तुम काम करो, अभी मैं विलीन हो गया, अभी मैं चुप हूं। मैं लेट कर सोच रहा है कुछ हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, मालगाड़ी की आवाज तो आ रही है, तो अभी पूरी समझ नहीं उतरी है, उसको चुप ही रहना बस। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग पीस। कंफ्यूजन लग रहा है, गुड मॉर्निंग पीस। विचार की गाड़ी आएगी तो तुरंत आप कहोगे गुड मॉर्निंग पीस। क्या आप अपनी लिमिटेड सोच की दीवार को तोड़कर क्रिएटिव और स्मार्ट थिंकिंग करने की कला सीखना चाहते हैं? खुद को लिमिटेड बनाने वाली धारणाओं को तोड़कर अपनी डेस्टिनी खुद लिखने की इच्छा रखते हैं? जीवन का उद्देश्य और सिद्धांतों के अनुसार अपना उच्चतम जीवन निर्माण करने की एम्बिशन आपके पास है? अगर आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को पहचानकर अपने जीवन में बड़ा ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, तो सर श्री निर्मित बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग स्पिरिचुअल सुबोटिंग एंड रीबूटिंग, यह 3 दिवसीय निवासी शिविर आपके लिए है। क्योंकि यह शिविर हमें सामान्य थिंकिंग के पार जाकर मन की गहराई में जाना सिखाता है और हर घटना में सही निर्णय लेने के लिए अल्टीमेट थिंकिंग की ट्रेनिंग देता है। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर, तो आज ही बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।